नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। विज्ञान का खोजना है कि क्या चल रहा है और चीज़ कैसे काम करती है। धर्म इस बात पर अधिक जोर देता है कि चीज़ क्यों होती है और सही और गलत की प्रकृति क्या है। धर्म और विज्ञान के बीच संबंध में भी ऐसी चर्चाएं शामिल हैं जो प्राकृतिक दुनिया, इतिहास, दर्शन और धर्मशास्त्र के अध्ययन को वापस में जोड़ती है। भले ही प्राचीन और मध्य युग विज्ञान और धर्म दोनों जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयासों को संस्कृतियों में भिन्न हो सकते हैं और समय के साथ बदल जाएं। अधिकांश वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार धार्मिक परंपराओं द्वारा संगठित समाजों द्वारा हासिल किए गए थे। मंत्र शब्द का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान, अर्थात ऐसा पवित्र स्थान जहाँ मन और ध्यान आध्यात्मिक के अलावा किसी और जगह नहीं भटक जाए। यहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन शांत रहता है। शास्त्र के अनुसार पहाड़ों का जीवन अलग तरह का होता है। यहाँ नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और मन सीधे सीधे भगवान से जुड़ जाता है। मंदिर में रहकर भगवान की आराधना व ध्यान करने से मन को आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है और ऐसे भगवान की आराधना के लिए आवश्यक माना जाता है। पूजा पाठ के बाद हम देवी देवता या देवस्थान की परिक्रमा करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। परिक्रमा के पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं, जिसका अर्थ है दाएं से घूमने भी है। बता दें कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है, इस दिशा में मनुष्य अपने आप जीवन में कई बार घूमता है और वैज्ञानिक लॉजिक भी है। जब एक व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर घूमता है तब उन पर विशेष प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवस्थान की परिक्रमा करने से व्यक्ति के अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और देवी देवता व इस देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ ज़रूरी बातों को भी जान लेना जरूरी है। शास्त्रों में यह विधि है कि भगवान की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जलाभिषेक के बाद जिस स्थान से जलधारा निकलती है, इसलिए भगवान शिव की अर्थ परिक्रमा की ही विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सार्थक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। साथ ही शास्त्रों में यह बताया गया है कि भगवान गणेश की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करने समय मन ही मन अपने मनोकामनाओं को दोहराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पर्वत विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली में उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। परिक्रमा लगाने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिन जगहों पर हर रोज़ पूजा होती है वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब इस ऊर्जा में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके मन में शांति आती है और आत्मबल मजबूत होता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमा कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन के सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे के इसमें नहीं जोड़ते। विद्वानों के अनुसार तीर्थ यात्रा को पदयात्रा के में ही किया जाए, ये परंपरा कई जगह निभानी होती है। प्राचीन समय में छोटी बड़ी मंडली बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्तियां, झोंपड़ी आदि मिलते थे उनमें रुकने ठहरने किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहाँ रुकना होता है वहाँ धर्म की चर्चाएं करना, लोगों को कथा सुनाना आदि रात्रि पड़ाव में ही कथा कीर्तन सत्संग का क्रम बनता था। हिंदू धर्म में परिक्रमा का परम महत्व भी है।
और कौन चले जा भाई आगे बचना है आगे में स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।